खबर है मैं खुश आमदीद। मेरे साथ आरबिद बड़ी साहब और मैं हूँ सईद काजी। बड़ी साहब वो कहते हैं ना, सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। जनाब जावेद लतीफ़ साहब फरमा रहे हैं कि बानी जो हैं PTI के, उन पर आज भी सहूलतकारी का जो है इल्ज़ाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बल्ले के निशान की बाली, इस पर बहुत कुछ जो है वो इस पर नसार है। कल फैसला क्या आता है ये देखेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी टेकअप कर लिया ये इशू, तो देखते हैं इसमें हम इंसाफ का कितना बोलबाला होगा। हमेशा ही हुआ है, इंशाल्लाह आइंदा भी होगा। PTI तायात नाअहली के खात्मे का खैर मकदम करती है। हामिद खान साहब हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ दोस्त हैं, बिल्कुल वो ठीक। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ताकतें उन्हें मंजर से हटाना चाहती थी, कुछ ताकतें उन्हें लाना भी चाहती थी काशी में, फिर हटाना भी चाहती थी। कल शायद फिर को लाना चाहे, इस पर तो हम आपसे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकते। बिजली की जो डिस्कोज जिसमें खसारा हो रहा है उसकी निगरानी अब फौजी अफसरान करेंगे। अच्छी बात है, जो इन्होंने खिलवाड़ किया है तो उन्हें भी मौका दे के देखना चाहिए, जिस तरह से SIFC कर रही है। जी भट्टी साहब, बड़ी सहूलतकारी आजकल खान साहब की, क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब पहले कहते थे कोई झूठ बोलता उसका मुंह काला हो जाता था, रंग पीला हो जाता था। अब मुझे समझ नहीं आती, जो झूठ बोलता है हमें उसको TV पे ज़्यादा दिखाना पड़ता है। हाँ, सहूलतकारी हो रही है कि उस पार्टी के कायद पर कातलाना हमला हुआ। सहूलतकारी हो रही है कि इमरान खान पर कातलाना हमले के मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। सहूलतकारी हो रही है इमरान खान पर दोबारा फिर कातलाना हमला हुआ और वो नहीं डरा। सहूलतकारी हो रही है कि इमरान खान पे एक मुकदमे से शुरू होकर तकरीबन 200 मुकदमे दर्ज करा दिए गए, वो उसने मैदान नहीं छोड़ा, वो डट के खड़ा रहा। जावेद लतीफ़ साहब को पूछ भी की चाहते हो? सहूलतकारी हो रही है कि उन्हें एक झूठे तोशाखाना केस में, जिसमें खुद नवाज शरीफ और शहजादी ने गाड़ियां ली, लेकिन उन्हें उस पर गिरफ्तार कर लिया गया। एक साइफर जो तल्ख हकीकत है, जो आज भी वज़ारत खारजा में बड़ा, उसमें गिरफ्तारी। उसके बाद 200 मुकदमात, उनकी 90% पार्टी के लोग गिरफ्तार, लापता या मुल्क से भागे हुए। तो ये सहूलतकारी ये इनको भी दे, इनके तो खाते ही बड़े लंबे चौड़े हैं, इनके भी काजी साहब नहीं, ये जो सहूलतकारी कर रहा है उन्हें चाहिए ये सारी सहूलतकारी का ना 5% नून लीग को दे। अगर नून लीग इलेक्शन लड़ जाएगी तो मुझे पकड़ लेना, सिर्फ 5%। जो आज हो रहा है, एक एक दिन में 20-20 छापे, चादर चार दीवारी पमाल, इमरान खान के घर पर हमला, उसकी बीवी पे पर्चे, उसकी बहनों पे पर्चे, उसके रिश्तेदारों पे पर्चे, उसके साथियों पे पर्चे। अडयाला जेल में आपने एक नई अदालत बना दी है कि हर दूसरे दिन कभी इलेक्शन कमीशन जा रहा है, कभी साइफर जा रहा है, कभी इज्जत वाला केस जा रहा है। वो खुदा का खौफ करो यार, तुम तो बरमला इस मुल्क में अरबों खरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलव्वस हो। तुम कर रहे हो KPK में जाके जोड़ तोड़, सिंध में जोड़ तोड़, बलूचिस्तान में जोड़ तोड़, इधर सीटें एडजस्टमेंट कर रहे हो जो तुम्हें लाए हैं, जिन्होंने बनाई है। तो वो सारा दिन हर कभी पुलिस के पास, कभी FIA के पास, कभी नैब के पास, कभी एंटी करप्शन के पास, कभी लोअर कोर्ट में, कभी हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में। तो सहूलतकारी कैसी है काजी साहब, मुझे बताएं तो सही। यार मुझे तो फिर वही ख्वाजा आसफ साहब याद आते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई या होती है। तो बहरहाल चलें, छोड़ें इस बात को ज़्यादा जो है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो असल में जो सहूलतकारी हो रही है, जो इन्होंने कहा है ऐन उसकी ज़िद हो रही है, उसका बरक्स हो रहा है, जिस तरह भी आपने अपनी बात में वजाहत की। तो इस बरक्स के बावजूद भी इन जो इनकी नालायकी है सियासी, क्योंकि अवाम इन्हें नाअहल कर चुके हैं, अवाम के हाथों ये नाअहल है, बाकी जहाँ से मर्जी अहलियत के सर्टिफिकेट बड़े बांटे जाते हैं हर जगह पे। तो आपको लगता है कि ये क्या किसी और पार्टी के निशान पे PTI खड़ी होगी या क्या होगा? काजी साहब देखें, आज भी अली जफर ने कहा कि ना हमसे निशान नहीं लिया, असम्बली पार्टी तहलील कर दी गई। हाँ, 70% डाका पहले मारे हो कि 70 से 30-35 सीटें तो वो लेंगे, और उनकी एक पार्टी के साथ एग्रीमेंट हो चुका है, उसके डॉक्यूमेंट भी तैयार हैं, वो सिर्फ अदालतों की तरफ देख रहे हैं। अगर अदालत कल, गालमन अभी बैरिस्टर गौहर अली बता रहे थे कि उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, कल अगर पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस क़य्यूम और जैसे सजाद अली शाह पर हमले नहीं कराने, अल्लाह उन्हें महफूज रखे इनके शर से, अगर बल्ले का निशान दे देती है, कल नहीं तो परसों रात को तहरीके इंसाफ एकदम पूरे मुल्क में मूवमेंट चलाती नजर आएगी। वरना
परसों हाई कोर्ट है, वो तो फायद ईसा साहब की अदालत में, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, मैं परसों की बात कर रहा हूँ। कल हाई कोर्ट, कल हाई कोर्ट है। अगर उधर से इन्हें रिलीफ मिल गया, अगर इन्हें इंसाफ के तकादे पूरे हो गए, तो फिर बल्ले बल्ले तो शेर अगे नट्ठे थे पीछे बल्ले बल्ले। अगर ना मिला तो इन्होंने तरीके इंसाफ देखे। मुस्लिम लीग नून को इस दफ़ा एक एज ज़रूर है जो मैं उसकी कामयाबी हूँ, इस दफ़ा इन्हें इलेक्शन कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं, वोट लेने की ज़रूरत नहीं। इस वक्त उनका इलेक्शन कोई और लड़ रहा है। उन्होंने कहा फिक्र ना करो, जिक्र ना करो, वोट कोई जहां मर्जी डाले, रिजल्ट आपकी ख्वाहिश का आएगा। लेकिन ये अभी जब तक इलेक्शन आते नहीं, हम कोई हतमी बात कह नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग तरीके इंसाफ को अब इलेक्शन कैंपेन की जरूरत नहीं। अच्छा, कादी साहब ये कह रहे हैं कि सहूलतकारी है। ओ भाई, बाप से सीट एडजस्टमेंट तुम कर रहे हो, MQM से तुम कर रहे हो, मौलाना फजलुर रहमान से तुम कर रहे हो, इस्तेकाम पार्टी, उस जमात की कितनी बदनसीबी है। एक नून लीग बड़ी जमात है, एक कोई माने या ना माने, मैं आज भी कह रहा हूँ कि नून लीग जैसी बड़ी जमात को गो के वोट बैंक अब उतना नहीं रहा। ओ चौधरी के मुकाबले में यार बंदा अपना चूहा ना बिठाए, कौंसलर ना बिठाए, अपना MNA बिठाने जा रहे हैं, तो कितनी मजबूरी है। लग रहा है इन्हें अवाम के ज़्यादा किसी और पे यकीन है। साहब ये कभी भी अवाम के नहीं थे क्या? हमने ये ज़रूर हमने ठेका लिया और वो ये नकली दवा हमने ज़रूर TV पे बैठ के बेचनी है। मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा था कि यार क्या है ये जाली न है, खरीद लूँ मैं ये नकली दवा जो तू चाहे है। कादी साहब, ओन चौधरी काउंसलर नहीं हो सकता, वार्ड में नहीं जीत सकता। इन्हें हुक्म मिला है कि इनको एडजस्ट करो। अब हुक्म मानने पड़ेंगे। क्यों यार? ये तो बड़ी सुना है कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं। छोड़ें भट्टी साहब, बोलो क्या ये तो ये है, इक़्तिदार को इज्जत दो, इक़्तिदार को इज्जत दो, अपने कारोबार को इज्जत दो, यही था कहानी। और ये कहानी जरा जंगियों के सामने आ गई है, पहले जरा मलफूफ थी। पहले पैरपुर फद के इक़्तिदार लोगे तो इज्जत दोगे ना। फिलहाल तो इक़्तिदार और इनमें अवाम रुकावट है। कादी साहब, इस रुकावट को कैसे दूर करोगे? मैं भट्टी साहब 12.5 करोड़ वोटर कैसे मार दोगे? मैं ये कह रहा हूँ कि वो आज किसी ने बंदे ने एक मिसाल दी थी कि काजी साहब, मैं आपको खबर दे देता हूँ, रेहाना डार, वालदा मोहतरम उस्मान उनके कागज मंजूर हो गए, और उमर डार। तारीख का दिलचस्प और इबरतनाक शिकस्त सियालकोट में होने जा रही है। अगर मैंने कहा इलेक्शन साफ शफाफ, मेरी हर बात में इलेक्शन साफ शफाफ होता है, फिर तुसी कोई मजबूर कर देंगे ना। मैं तो काजी साहब, आज मैंने कमो बेशतर कश्मीर महला रंगपुरा 20 टेलीफोन किए हैं सियालकोट मिनिमम, और कुछ ऐसे लोगों से जो लास्ट टाइम ख्वाजा आसफ साहब के सपोर्टर थे। उनका कहना है कि उधर जो माँ के एक रिश्वत के साथ पुलिस ने किया है, उधर के DPO हसन है या पता नहीं कौन नाम है, जो बेटों को अगवा किया है, जो बेटियों के चादर तकद्दस पमाल किया है। हम गरीब आदमी इनके साथ लड़ नहीं सकते। हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे थे निगरान, लेकिन वोट की पर्ची बताएगी कि हर घर की माँ है रेहाना डार। तो काई सब कैसे हरवाओगे उसको? लेकिन ख्वाजा साहब ने डिस्टेंस किया इस तमाम वाकयात से, लेकिन ये मलबा तो नहीं पे पड़ेगा। डिस्टेंस किया, उनका हक है डिस्टेंस करना। मैंने तो कहा, बिलावल कह रहा है कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, मान जाओ, फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? भाई उसके घर 2 दफा हुए, उसका बेटा उस्मान डार गायब हुआ, किसी ने अदालत में आ गया जी। वो पहले पता तो करो कहाँ गया, कौन लेकर गया, अपनी मर्जी से गया, हफ्ते जा में रहा, हुआ किया, सैर करने चले गया। आज उस्मान डार, उमर डार से भी यही हुआ। और ये कोई इंसाफ के तकादे है कि आपका बच्चा घर से नौजवान एक बंदा अगवा हो जाए तो आपको ये पता ही ना हो कहाँ है, और अदारे के अच्छा आ गया तो मिट्टी पाओ। देखें, आप जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक ही फुट पे खड़ी है ना। यानी आज एक पार्टी है, चलें वो मातूब है या उन्होंने बड़ा जुर्म किया, 9 मई कर दिया, बड़े जुल्म किए उन्होंने, लेकिन ये कि ये जो रवायतें कायम हो रही हैं, इन रवायतों का रुख कभी एक तरफ तो नहीं रहता, ये तो आपकी तरफ भी मुड़ सकता है। अच्छा काजी साहब, हमारे एक कुछ दोस्त हैं, मुझे तो खैर शक नहीं, मुझे तो लगता है बज़ाहिर बादिउल नज़र में जिस तरह की हिकमत अमली बनाई जा रही है बादिउल नज़र में नून लीग, लेकिन मियाँ साहब ने अपने करीबी हल्के से कहा किधरे मेनल तरोत नहीं हो जाएगा, कोई इस किस्म के मुझे तो सार कहीं भी नहीं लगते। हर सब मैदान खुला है। देखे इनके मद्दे मुकाबल खिलाड़ी को आपने हाथ पांव से जकड़ा हुआ है, इन्हें लोहे के राड बनाया, रोजाना मारी जा रहे हैं। भट्टी साहब, जब
आप एक तनोमंद दरख्त है, यूं नीचे उसकी उसकी जड़ें हैं, और फिर आप एक पत्ता बन जाते हैं। हवा इधर से उधर टकरा के फेंकती है, उधर से उधर फेंकती है। जब आपकी ताकत इंट्रिंसिक ना हो, बारोड हो, किसी से उधार ली हुई ताकत हो, तो फिर मुझे तरोग पंजाबी में धोखे को कहते हैं, हाथ हो जाना। जिस तरह पंजाबी कहते हैं मेरे साथ हाथ हो गया भाई। तो इसकी वजह क्या है? इस सोच की वजह क्या है? इस सोच की वजह यह है कि जब अपने पैरों पे इंसान ना खड़ा हो तो फिर उसको ये शक रहता है, और ये शक रहेगा। और इवन इफ यू गेट पावर, काजी साहब इस तरीके से पावर ले भी लेंगे तो आपको तो वो ही नजर आएगा। काजी साहब ये इक़्तिदार नहीं तो ही होगा। काजी साहब मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ। जो अपने पाँव पे खड़ा हो, जिसे अवाम के वोट पे यकीन हो, वो 4 साल के लिए एक एफिडेविट पे मुल्क से नहीं भागता। वो अपने भाई के 16 महीने दौर में मुल्क में नहीं आया, लेकिन एक अहम तब्दीली हुई और वो आया, और 50 साल पुराना जितने केस थे सारे ऐसे ख़त्म हो रहे हैं जैसे टोटल वो नए नए पहले कल इलेक्शन में आए हैं। तो काजी साहब देखें, उन्होंने 4 साल की कुर्बानी दी, तो हरफ ब हरफ रिजल्ट उनकी मर्जी का आ रहा है ना। कोई सरकारी अदारा है, पुलिस हो, तालीम हो, ज़राअत हो, जो इनकी मर्जी के बगैर चल रहा है? बट साहब पाकिस्तान की सियासत वैसे ही कांटों के खार जार रही है, और यहाँ पे बड़े अल्लाह ताला आइंदा हमें सानियात से बचाए। मगर बात यह है कि मैं वो पहली जो बात कर रहा हूँ, जब आवाम में आपकी रूट्स ना हो तो फिर तो आपके पल्ले कख नहीं होता, फिर तो आपको सब सर्विलेंस करनी पड़ेगी, फिर तो आपको यानी जहाँ जो भी आपकी डिपेंडेंस है और ठीक है, मैं उसकी सपोर्ट भी करता हूं। साहब मैं आपसे फिर एक अदब से सवाल, अवाम में रूट्स ने ये मान लिया, इस वक्त बहुत कमज़ोर पोजीशन में है, इसके बावजूद जब ये लंदन से चले आपके एम्बेसडर ने सी ऑफ किया, ये हकीकत है कि मैं गलत कह रहा हूं ताकि लोगों को भी पता चले ना? मैं जाती तौर पे फैन होंगे इनके। अच्छा नहीं, ठीक है। इस्लामाबाद आए तो सुना उन्होंने ब्रीफिंग भी दी कि किमें जाना जे की करना जे, उसका रेंट भी किसने दिया वो बाद में है। फिर जब इस्लामाबाद आए, एयरपोर्ट पे जो वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिला, बायोमेट्रिक हुआ, एफआईए उधर आई, हर अफसर उधर आया, इमिग्रेशन उधर आई, तो ये अवाम ने दिया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से तो उनके मामला तय है ना। कई सब अवाम की हैसियत है क्या? अवाम को तो ये गिदड़ पुट लगाते हैं। काजी साहब मुझे ये बताएं, अगर उन्हें अवाम की क्या परवाह, अवाम के बगैर सफारत यूके का सफारतकार उन्हें छोड़ने आता है, एयरपोर्ट में पूरी इस्लामाबाद इंतजामिया वफाकी हो या सूबा सरे खाम होता है, तो अवाम की उन्हें क्या जरूरत है? बात ये है, देखें तो फिर ये देखें ना, जिस अंदाज से आपको इक़्तिदार मिलना है या मिल रहा है या मिलता है, उसके बाद आप भी ना ज़रा ध्यान किया करें। इतने कोई इख्तियार, ये मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि ये जो अगला होगा, ये मेरे मोहतरम, मेरे दोस्त, प्यारे भाई, हमारे दोस्त जो हैं, ये काकड़ 2 होगी अगली गवर्नमेंट, ये जिस तरह ये बनेगी, ये मैं मुझे तो और बननी भी चाहिए, क्योंकि SIFC बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर 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 इलेक्शन होते हैं फिर तो मुझे नहीं पता, अगर कोई नतीजा आता है वो देखेंगे। ये अगर नवाज शरीफ बनते हैं, मुझे नहीं पता, ये इफ एंड बैठ के बगैर गैब का इल्म किसी को नहीं है। कल नवाज शरीफ काकड़ अनवारुल हक का प्लस साबित होंगे, ये लिख लीजिएगा आज। आपको नहीं पता इलेक्शन के पसे पर्दा क्या हकायक है, क्योंकि बाज सहाफ़ियों पर पाबंदी है और बाज की ख्वाहिश और ख्यालात भी खबर है। आज ही लाहौर हाई कोर्ट ने कहा भाई ये मामले लगते हो तुम किस बेस पे सर्वे रोक रहे हो, सर्वे होंगे। आपने तो सहाफत का भी गला घोड़ दिया, सियासत का भी गला घोड़ दिया, इंसाफ का भी गला घोड़ दिया, चंद लाडलों को गोद क्या लिया आपने, पूरी की पूरी अवाम की इंसानी हुकूक सलब करने का मामूल बना लिया। नहीं तो अब चलें, अच्छी बात है ना, हमारी कोर्ट्स जाग रही हैं और हमें आइंदा भी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला बेहतर फैसले करेंगी। मगर सवाल ये है कि यार इसको इस रेले को गुजरने दो, गुजर जाएगा। ये भी तारीख में कौन ठहरा है, सबात एक तगैर को है ज़माने में। बड़ी साहब तब्दीली इज़ लॉ, कानून है, कानून फितरत है। तो मेरे ख्याल में इस तरह से जरा वो जो पानी के जो सुनामी है उसको ना रोकें तो ज़्यादा मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। अच्छा काई साहब मुझे बताएं, मैं आज KPK में बहुत से लोगों से बात कर रहा था, यार मुझे नहीं लगता कि उधर ये कोई भी मैं इल्ज़ाम किसी पे ना लगा रहा हूँ ना मेरे इल्म में है, इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ की तो उधर रिएक्शन आएगा। पंजाब में तो शायद इतना आए ना आए, मुझे उसका नहीं पता। मेरी बहुत से दोस्तों से बात हुई है, जर्नलिस्टों से भी हुई है, सरकारी अफसरान से भी हुई है।
वो कह रहे हैं यार इधर कोई गलती की तो उसकी बहुत ज़्यादा नाकाबिल तलाफी नुकसान हो सकता है। डू यू थिंक कि उधर भी इलेक्शन में, जैसे इधर अभी तक मैंने कोई एक कैंडिडेट नहीं देखा जो कैंपेन चला रहा है पीटीआई का, यहाँ वो सारा दिन थाने कचहरी FIA इधर उलझे रहते हैं। भट्टी साहब बात यह है, पहले तो मैं कैंपेन का जवाब दे दूं, इनसे चल नहीं रही कैंपेन, उनको चलाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी कैंपेन तारीख चला रही है। ये थोड़ा सा फ़र्क है, मामूली सा, बिल्कुल हल्का सा, खफीफ सा। लिहाजा वो चलाएं ना चलाएं, वो सिर्फ बल्ले के निशान के ज़रिए इलेक्शन में खड़े हो गए तो कैंपेनें शपेनें सारी उड़ जाएंगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुझे यकीन है कि बलूचिस्तान के अवाम हों, उनकी अक्सरियत, या KPK के अवाम की अक्सरियत जो है वो इस मुल्क के साथ जो हैं वो लायल हैं इंशाअल्लाह ताला, और वो जो है वो हर उस एफर्ट को हम रोक देंगे, थाट करेंगे। नहीं, मुल्क के साथ लायल होना अच्छी बात है, लेकिन अपने वोट की हिफाजत किसी भी करनी चाहिए। अवाम के मैंडेट की तौहीन ना पंजाब में होनी चाहिए। पे डाका मारना बहुत बुरी बात है। काजी साहब पर्ची वोट की है, और मैं कहूँ कि काजी साहब वोट A को डालें तो रिजल्ट B के हक में आए, तो लोग नहीं तस्लीम ये ना पंजाब में होना चाहिए, ना KPK में होना चाहिए, ना बलूचिस्तान में होना चाहिए। आपके ख्याल में होगा कि नहीं? क्या क्या चांस है? इलेक्शन तो शफाफ हो रहे हैं, आपको तो कोई शुबा नहीं ना इलेक्शन के। लेकिन ये इलेक्शन होने की गारंटी तो मेरे चीफ जस्टिस ने दी है, और मैं उन पर बड़ा एतमाद भी करता हूँ, और वो हमारे एक पिलर हैं, एक स्टेट का या एक पिलर के वो हेड हैं। लेकिन ये कैसे होंगे, आज तक तो शफाफ नहीं हुए, उम्मीद है इस दफ़ा शफाफ हो जाए। ये मैं नहीं कहता, तमाम सियासतदानों की कि हर की कहता है कि पिछले इलेक्शन शफाफ, किसी एक पे कंसेंसस नहीं है। अल्लाह करे इस दफ़ा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और भी खबरें हैं। तायात नाहली बिजली कंपनियों की निगरानी के लिए आखिर क्यों हमें ये करना पड़ रहा है, बहुत नालायक रही है हमारी सिविलियन लीड, शायद यही वजह है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, कल एक बड़ी दिलचस्प खबर हमसे इसलिए भी शायद मिस होगी क्योंकि कल एक फैसला भी आया था, और माशाल्लाह बड़ा वो अवाम के वसी तर मफाद में हम देख रहे थे उसको। कल एक फ्रंट भी बना है और बुज़दार साहब उसमें शामिल हैं, और जो एजाज़ुल हक साहब हैं वो उसको हेड कर रहे हैं। पहले उनके कागजात मुस्तरद हो गए थे, फिर अब मंजूर हो गए हैं। तो इस फ्रंट का कोई फ्रंट है आगे, या क्या लगता है आपको? ये फ्रंट वो है जिसका इंजन है ना गेयर है ना बॉडी है, इसका नाम फ्रंट है। ये उस्मान बुज़दार साहब वो साहब हैं जिन्होंने PTI को जितना नुकसान पहुंचाया वो कोई रूह ज़मीन पे नहीं पहुंचा सकता। एक दिन के लिए गिरफ्तार नहीं हुए, एक लम्हे के लिए गिरफ्तार नहीं हुए। जब से इमरान खान पर क्रैकडाउन हुआ, उन पर कातलाना हमला हुआ, उनके घरों में ज़मान पर छापा पड़ता रहा, उनकी बहनों पे पर्चे, उनकी एहलिया पे पर्चे, इस शख्स ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, और इसके कागजात भी रिजेक्ट नहीं हुए। ये बंदा है किसका काजी साहब? ये क्योंकि इलेक्शन से महीना पहले तो PTI में आए थे, उससे पहले 2 दफ़ा इनके वाला साहब नून लीग से रहे। और ये चीज़ क्या उस्मान बुज़दार साहब और ख़ुद मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज के मुँह से मैंने दर्जनों दफ़ा सुना है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लेते थे, और ये बड़ी छोटी अमाउंट है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लेते। वो तो तौर पर इल्ज़ामात तो मतलब है उसको सब्सटेंशिएट किसी ने नहीं किया। इल्ज़ामात नहीं तो इंक्वायरी करते ना, कोई नहीं किया। 16 महीनों में इनकी हुकूमत थी तो कर लेते। नहीं तो बाकी तो पूरी की पूरी भट्टी साहब यहाँ करप्शन जुर्म नहीं है। अच्छा काई साहब नहीं, बाकी तो PTI पूरी की पूरी आपने गिरफ्तार कर ली, तकरीबन 90%। ये उस्मान बुज़दार प्लस ये हीरा कैसे नैब के रडार में नहीं आया, FIA के नहीं आया, एंटी करप्शन के नहीं आया, पुलिस में नहीं आया? वो ये है क्या चीज़ यार? मैं इनसे बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। अच्छा भट्टी साहब, मैं एक थोड़ा सा इनके दावे के बारे में बता दूं। आज मैंने इनका क्लिप भी देखा है। ये कोई कौमी यकजहती अलायंस इसका नाम है, और ये कह रहे हैं हमारे पास 30 के करीब इलेक्टेबल्स हैं। उस्मान बुज़दार साहब भी इलेक्शन नहीं जीत सकते, इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। इलेक्टेबल वाला काम 18 में, 13 में, 8 में था। अब अगर इलेक्शन होते हैं साफ शफाफ, इलेक्टेबल की किस्सा माजी हो गया, किस्सा माजी हो गया। इन्हें कहें आके एक तकरीर करें लाहौर में, एक मीडिया से महातिब वो मीडिया इनसे पूछे सर आप 3.5 साल रहे हैं, कौन से ऐसे काम किए कि आप इलेक्टेबल हो गए हैं? माँ सुवाए एक अली हैदर इनका PSO था, वो बस सब अच्छा करता था। एक जगह ये साहब गए, इन्होंने कहा खाना बड़ा अच्छा है,
और उन्होंने कुछ तारीफ़ें की और बाद में कहा यार ये बेवा यतीमा को पैसे दिए हैं तो 8.5-9 लाख की बना दो। तो काजी साहब, इस मुल्क में करप्शन बुराई नहीं, लूट मार बुराई नहीं, ताकतवरों को खफा ना करो, बस उनके इशारों पे नाचो, अपने आप को पुतली तमाशा बना लो। तो फिर उस्मान बुज़दार जैसे लोगों से, आज इमरान खान से भी सवाल है, खान साहब आपको याद होगा मैंने जाके कहा था कि जनाब ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले काजी साहब ये बताएं, अगर बिलावल साहब या खुद नून लीग सारी करप्ट कहती रही, कुछ लोगों को ATM कहती रही, कुछ लोगों को कब्जा ग्रुप कहती रही, अब उनके साथ दस्तों गले मिल रहे एक के साथ, क्या वजह क्या है? मफाद इकट्ठा हो गया है। भट्टी साहब, यहाँ पे ताकत के अवानों तक पहुँचना सबसे बड़ा मसला होता है। उसमें जो आपकी कन्वीनियंस हो वो कर लेते हैं आप, और बाकी बात रहेगी करप्शन की। वो अरे भाई, करप्शन इज़ अ वे ऑफ लाइफ ओवर हियर, वो सबको पता है, किसको नहीं पता? देखिए ना, अब पहले ये कहते थे जी कि तरक्की नहीं हो रही, नैब की वजह से तरक्की नहीं हो रही, तरक्की बंद हो गई है नैब की वजह से। नैब ने तो 2 गिरफ्तारियां इमरान खान की डाली हैं, आप कह रहे हो कि नहीं हो रही तरक्की। हाँ, नैब जो आपको ड्राई क्लीन करनी दे वो बड़ी अच्छी है, सैफुर रहमान की अच्छी थी, हाँ हमने वो माना। हाँ, तो ये है इस तरह से। देखे ना, ये खुद मैं भट्टी साहब, मैं फिंगर पॉइंटिंग नहीं करता जी, ये फलां ने ऐसे कर दिया, फलां ब्यूरोक्रेसी ये कर गई, एस्टेब्लिशमेंट ये कर गई। बात ये है आप ही लोग तो बुराई के जिम्मेदार हैं। आप बुराई को बुराई कहने की अल्लाह ने हमें हिम्मत ही नहीं दी, क्योंकि ताकतवर इतने हैं, हमें कहते हैं साबित करो। हम ये तो नहीं कह रहे ये किया, मैं कह रहा हूँ मोहतरमा मरियम साहिबा ने और हमजा साहब ने लगाया, उसकी तहकीकात तो कर लो। बड़ी साहब, मैं एक और आपको बात बताऊँ, ऐसा बुराई को बुराई नहीं कहना चाहिए। अगर आप इधर हैं और आपने डिक्टेशन किसी और ने किसी बंद कमरे में आपको देनी है, काजी तूने ये बोलना ये नहीं बोलना, तो फिर साफत की बंद करते, साफत PTV को सबसे फीड ले और चलाए। नहीं भट्टी साहब, मैंने शॉर्ट सुनवाना, मगर उससे पहले मैं एक कमेंट कर दूं, जब भी रिएक्शनरी फोर्स को आपने स्पॉन्सर किया है, उसने आप पे अटैक जरूर किया, ये तारीख है। ऐसा कैसा? मैं आपसे एक सवाल, आप तारीख के हैं, इस मुल्क में सबसे बड़ा अदालती कत्ल हुआ जुल्फ़िकार अली भट्टो का, मौलवी मुश्ताक साहब ने गालमन उस बेंच में थे। सबसे बड़ा हमला हुआ सुप्रीम कोर्ट पे 98 में। सबसे बड़ा वाकया हुआ कि पाक फौज, जिसकी आज भी लोग शहादतें दे रही हैं, उसके चीफ को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजी गई। ये एक ही खानदान से ये कड़ियाँ मिल रही हैं, ये कानून की गिरफ्त में कैसे आएंगे या नहीं आ सकते? मुझे ताकि ये मेरा गलत फहमी तो दूर करें साहब, क्योंकि हम तो लॉ एनफोर्समेंट है नहीं, मगर तारीख की गिरफ्त में आ ही जाया करते हैं लोगों। अगर मैं अभी थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हुए, अहमद खान साहब क्योंकि बहुत बड़े वकील हैं, मेरे मेहरबान भी हैं, उन्होंने कुछ बात की है, ज़रा उनको सुनो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। ये इस फैसले को, ये तो PTI के साथ इनकी हमदर्दी भी है, ये वकील भी रहे हैं, उसके बानी अरकान में भी गालबन रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब कुछ ओवर सिंप्लीफिकेशंस होती हैं। ओवर सिंप्लीफिकेशंस क्या हैं? हम बार बार यहाँ ये बातें कर चुके हैं। जिस तरह कल हमने बात की और हमने शायख उस्मानी साहब से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की कि हजूर क्या चीफ एग्जीक्यूटिव है जो लैंड का, वो दो नौकरियाँ कर सकते हो, और एक नौकरी जो बाहर हो, मुल्क से बाहर हो, या कैबिनेट का कोई मेंबर हो, वो बाहर नौकरी करो, और ये बात रैकेट पे हो गई, वो तनख्वाह भी ले रहे हैं, सर्विस क्या थी ये ना मुझे पता है ना आपको पता है। तो ये कुछ चीज़ें ओवर सिंप्लीफाई नहीं हम कर रहे। मुझे कैसा, मेरी अपनी राय है, चले कुछ लोगों का ख्याल है कि लाइफ टाइम नाअहली नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप हर जुर्म की एक नवीयत होती है, क्या जुर्म किया। तो क्या मेरा मौक़िफ़ आपसे कल ये था कि आज जो बाइडन अगर सऊदी अरब से तनख्वाह ले रहा है, कामा ले रहा है, तो इसका मतलब उस मुल्क में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये लीगल हो गया। फिर ये तो उन्होंने डिफेंस बनाया था, तो आपके मुल्क में पकड़ा पनामा पे और निकाला कामा पे। नहीं तो ख्वाजा आसफ साहब को क्या हुआ? आपका कामा था, आपने उसको कौन सी सजा दे दी? नहीं, उन्होंने तो एग्जानोरेट किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब उस पे हम बात नहीं कर सकते, तब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, मगर उन्होंने एक पाबंदी लगाई थी कि जी हम उस पर बात नहीं कर सकते। मैं जस्ट फॉर एक अपने नॉलेज के लिए, कोई वज़ीर आज़म आता है कल को, कोई भी आए, अल्लाह ताला ने जिसको बनाना है, अगर उसका कामा सऊदी अरब का हो, दुबई का हो, मिडल ईस्ट किसी का हो, तो इसका मतलब है कानून में आप एज ए मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे और उनके मुलाजम भी रहे। देखें, तो ये जायज़ है। आपका मतलब है इसमें कानूनी रुकावट? मैं आपको इसका जवाब इनडायरेक्टली देता हूँ। अगर जो ऋषि सुनक है, ऋषि सुनक जो है वो किसी मल्टीनेशनल का अमेरिका में मुलाजम हो, उसका क्या हश्र होगा वहां पे? या इवन मोदी जो है
वो उसको पता चले जी कि वो नेपाल की नौकरी करने ने एक, तो उनका क्या हशर वहां का सिस्टम करेगा? यही तो मैं आपसे पूछ यहाँ नहीं होता ना, हमारा सिस्टम ये लिबरल मुल्क है ना, अभी बताया भी उन्होंने कि लिबरल इंटरप्रिटेशन है। हदेबिया पेपर मिल के डॉक्यूमेंट्स में आज भी ढूंढ। ब्रेक आ रही है बड़ी साहब जी, जल्दी से बताइए। तो काजी साहब, इस मुल्क में मुझे ऐसे लगता है कि कभी कोई बहुत प्यारा हो जाता है और कभी प्यारा आपकी मुखालफत का निशान हो जाता है। यही दुख है, रोना भी है, इसलिए हम बात भी करते हैं कि आज कम्युनिटी ऑफ नेशंस जो है उसमें हम खड़े हैं। और क्यों खड़े हैं? हमसे नेपाल किधर गया, ये अफगानिस्तान जिसको हमने लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ था और सबसे मजलूम कौमियत है वहाँ की, जो मजालिम वेस्ट ने किए उसके ऊपर, उसमें देखें 64 अफगानियों का $1 आता है। अब में तो कुछ तो गलत है जिसे हमें दुरुस्त करना है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि बिजली कंपनियों ने नाक में दम कर रखा है आवाम के, बड़ा एक फैसला हुआ है, अल्लाह करे इससे कोई बेहतरी हो। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, कुछ सफ़ीर मिले हैं कुछ हमारे सियासतदानों से। एक और भी कंसर्न है, एक और कंसर्न ये है कि ये जो था ना बांग्लादेश का मुआवजा, इट इज़ आल्सो कमिंग डाउन क्रैशिंग। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो इलेक्शन हुए हैं वो आपको पता है बड़ी ऑटोक्रेटिक सी तबीयत है मोहतरमा जो उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो रिग्ड इलेक्शन की बहुत शोर है। अपोजिशन ने बाईकाट कर दिया है, क्रैक डाउन हो रहा है। मईशत का ये आलम है कि IMF की तरफ वो दोबारा वापस चल पड़े हैं माशाल्लाह, क्योंकि उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बुरी तरह से ड्रॉप हुए हैं। तो ये जहाँ ये मोर्चे हैं ना, जो यहाँ लिबरल, जो वेस्टर्न लिबरल जो हमें बताते थे और हमें हदायतनामे देते थे कि बांग्लादेश की तरफ देखें, उधर भी देख लेते हैं। तो एक हलचल है और यूँ लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी थोड़ी सी कंसर्न है पाकिस्तान के बारे में। अगर काजी साहब थोड़ी सी कंसर्न है तो जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे तो बहुत ज़्यादा इधर हो रहा है। इधर तो एक जमात सुबह से लेके थाने कचहरी पटवारी और इनसे नहीं निबड़ पा रही। दूसरे लोग जो जेलों से बाहर हैं और जो मुबैना तौर पर अपने आप को हाकिम वक़्त कहते हैं कि जी मैं वज़ीर आज़म बनूँगा, मैं बनूँगा, इनसे ये सफारतकार मिल रहे हैं। वो सफारतकार बेहतर है कि वज़ीर आज़म तो बेशक चलो नाम के ही हैं, निगरान भी हैं, उनसे कि यार पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन ही करवा के देख लें एक दफ़ा, क्या नुकसान है? वैसे शफाफ इलेक्शन में क्या कोई तबीयत नासाज हो जाएगी किसी यार? शफाफ इलेक्शन अगर अब वो अमेरिका में करवाते हैं तो ट्रंप सर पे बैठा हुआ है, उधर और मुसीबत पे ही है। क्या है इन दिनों मिलने का क्या मकसद है कि आप यहाँ तो ये आके कहते हैं जी हमने, हमारी इतलात हैं कि किसी जमात को कॉर्नर किया जा रहा है। वो उनसे मिल रहे हैं जो मुबैना तौर पे दोनों ही जमातें, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, अपने आप को नेक्स्ट वज़ीर आज़म कह रही हैं। एक तकलीफदेह हकीकत है और वो तकलीफदेह हकीकत ये है कि जो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं, इन्होंने सेंसलेसली अननेसेसरीली हैवी रकमें जो हैं वो बारो की हैं, बारो करके उजाड़ा किया, रच के खाया। पाकिस्तान में 130-40 बिलियन डॉलर कहीं खर्च नहीं हुआ, ये मुझे कुछ साबित करके दिखा दे। और इवन जो पिछली गवर्नमेंट थी खान साहब की, उन्होंने ये कहा था, वादा किया था और पूरा नहीं किया कि ये जो पैसे आए थे इसका ऑडिट करवाएं, मुल्कों ने करवाए, एक्वाडोर ने ये करवाए। और एक्वाडोर ने दोबारा मामला करके IMF और वर्ल्ड बैंक को 24 घंटे में कहा अपनी हट्टियां बंद करके निकलो, हमने तुम्हें 38 सेंट्स देंगे $1 के बदले में। कादी साहब बिल्ली कोई नहीं है, कोई बंदा हो तो फिर गल करे बंदा। इमरान खान साहब से अगर ये तो तरले करते हैं उन्हें सनफ्लावर ले आओ, कुछ एक गलती हुई ना, वो शफाफ एहतसाब नहीं कर सके, क्रॉसटी बोर्ड करते, चाहे किसी जमात का चाहे किसी अदारे का है, तो आज ये मुल्क इन हालात में आपका डिफॉल्ट होने के करीब ना होता। हाँ। आज 90% लोग भूख से ना मर रहे होते। हमारे हुक्मरानों ने भी जैसे ही उन्हें इख्तियार मिलता है, एक और भी वो भूल जाते हैं कि उन्होंने ओथ क्या लिया था, मंशूर क्या था, दोनों चीज़ों से लातलकी का इजहार कर देते हैं और चोर दरवाज़ों से इक़्तिदार में आना चाहते। अब नवाज शरीफ साहब ने देखे ना, साकिब निसार साहब को धमकियाँ देते हैं, उमर अता बंदयाल साहब को देते हैं, एजाजुल हसन साहब को देते हैं, लेकिन आज तक कभी न आपने इनके मुंह से जुल्फ़िकार अली भट्टो को जिसने फांसी दी, उन्हें बोला जस्टिस कयूम को जिसने कहा सजा दे, कभी उन पे तनकीद की? सीधी सी बात है, क्या है कि फैसला मेरे हक में करो तो ठीक है, मेरी मर्जी के खिलाफ करो तो आप मुल्क दुश्मन। ऑल दोज फॉल इन लाइन, वो तो हमें प्यारे होते हैं ना, जो हमारे वो तो हमारे मुबैना जराइम के ऊपर पर्दा डालते हैं। मगर सवाल ये बड़ी साहब एक खबर और है,
और ख़बर यह है कि जो बिजली की कंपनियाँ डिस्कोज हैं जो नुकसान में चल रही हैं, 5 कंपनियाँ, उनकी निगरानी भी जो है अब ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता, ये तो कोई काम करने जो है नहीं। देखो जो इन्होंने काम किया, मैंने तो 1993 से हम पीट रहे हैं, मैं 2007 से ऑन एयर हूँ ऑलमोस्ट, तो हम तब से कह रहे हैं कि इन वायदों को खोलो, इन वायदों को खोलो। इन वायदों को खोले तो इनको पता चल जाए, ये इनकी शनाख्त पता चले कि ये हैं कौन जिन्होंने ये किए थे। ये वो जौंके हैं, IPPs वो जौंके हैं जो हमें चूज़ किए, और अब तो हर आदमी मानता है, बहुत लोगों ने रजिस्ट किया। मगर अब ये हम दुआ करते हैं कि यार ये जो नया अरेंजमेंट आ रहा है, ऐसा मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी आपने बावड़ा में फौज भेजी थी, एक्साइज में भेजी थी, और उन दिनों मैं रिपोर्टिंग करता था बहुत ज़्यादा। देखिए असल मर्ज क्या है, IPP लीकेज हो रही है, अरब रुपया आ रहा है, 60% पहले कमीशन में जा रहा है। पाकिस्तान की फौज पे ऑलरेडी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रोजाना हमारे अफसर, हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, आज भी पुलिस वाले हो गए। वो खुदा के वास्ते ये निगरान हुकूमत है, ये भी कोई जिम्मेदारी ले ले या दूसरे। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें प्लीज, मुझे ये बताएं, जिन्होंने मुआहदे किए 93 से लेके अब तक, ये खोलेंगे? नहीं तो खोले ना, फिर खोलेंगे, और खुद किए हैं काजी साहब, तो फिर ये लीकेज होती रहेगी। ये जो आप कमीशन दे रहे हैं उनको जाता रहेगा, वो बिजली बनाए ना बनाए उन्हें पूरे पैसे मिलते रहेंगे। जब आपको बगैर काम किए, कंप्रोमाइज है ना बड़ी साहब, मतलब ये लोग जिन्होंने खुद मुआहिदे किए इस मुल्क के। मैं आपको बताऊं, मैंने डॉक्टर कराम उल हक यहाँ इंटरव्यू हमें दे रहे थे, उन्होंने क्या कहा यार, मलेशिया में जब उसने पकड़ा तो वो भाग गए, उन्होंने कंटेस्ट ही नहीं किया IPP वालों ने, उन्होंने पता था हम चोरी चकारी कर रहे हैं। या जो भी हैं बिजली सप्लाई करती हैं, इसका एक ही हल है, मुल्क में करप्शन पे 0 टॉलरेंस हो, 1% भी रियायत ना हो किसी के साथ भी, वरना ये लीकेज जब तक खत्म होती रहेगी। आप सोने के हीरे जवाहरात के दरख्त लगा लें, चंद खानदान लूट के ले जाएंगे। इस मुल्क को बचाना है तो आइन और कानून और कायदे आज़म के मुताबिक। पट्टी साहब अब ये भी खबर देख लेना, यहाँ पे कितनी गंदम की बोरियां हैं? 5 लाख से ज़्यादा बोरियां जो गायब होगी महकमा खुराक के। सिर्फ हमने 12 मुलाजमीन बरतरफ करके हमने अदाए फ़र्ज कर दिया, हमने अपना काम कर लिया। और ये करोगे तो मुल्क चलेगा ऐसे? कादी साहब, अरबों रुपए की गंदम हो गई जब से हमने होश संभाला है, अरबों खरबों के करप्शन हो रहे हैं। मैंने किसी एक बड़े आदमी को कभी सजा होते नहीं देखा। फवाद हसन फवाद आज भी आपकी प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, सारी उम्र इक़्तिदार में रहा। यहाँ आपने जेल में उसको गलत डाला, यहाँ अब वजीर का बनाया। काजी साहब फिर ये इस तरह ना करें कि मेरे बंदे के डाके जायज़ और मेरे मुखालफ के डाके भी नहीं, इख्तलाफ राय वाजिबुल कत्ल। जब तक ये निज़ाम रहेगा आप नहीं मुल्क बेहतर कर सकते। मुल्क बेहतर करें, इस मुल्क को घर समझें। काजी साहब चोर दरवाज़ों से चले एक मैं बता रहा हूँ, आप पूरी मेहनत महीना कर रहे हैं, सैलरी लेके जा रहे हैं, आपने बीवी बच्चे पालने हैं, 100 जिम्मेदारी हैं, रास्ते में एक डाकू आपसे पैसे छीन लेता है और उसमें से 40% गरीबों को बांट देता, तो डाका जायज़ है? लिहाजा डाके रोको, खुदा का वास्ता लीकेज रोको। हर अदारे में 90% करप्शन लीगल हो चुकी है। बट्टी साहब ये तो देखे ना मेरी बात सुन। चलो LDA के दफ्तर जाएं, अगर आप बगैर पैसे उधर अपना कोई कागज ले लें काजी साहब, तो मुझे पकड़ लीजिएगा। आप डोमिसाइल बना के दिखा दें, तो हर जगह पे इंस्टीट्यूशनलाइज होगी ये करप्शन। फिर करप्शन के होते हुए कहते हैं ठीक हो जाएगा। बट्टी साहब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये सारी कंप्रोमाइज्ड क्लास है। यहाँ पे इस कंप्रोमाइज्ड क्लास में बड़ी लोगों को उम्मीद थी, और आपको याद होगा मैंने कहा था, अर्ज़ किया था आपको कि खान साहब से भी कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद किधर गई अबू बकर खुदाबख्श की रिपोर्ट, किधर गई वो? किधर गई जो चीनी की चोरी की रिपोर्ट थी, वो किधर गई? तो भट्टी साहब जब काले पैसे से आप इलेक्शन चलाते हैं, माफी फिर नहीं होता काजी साहब। फिर तो आप 4 बंदों के केस को 8-10 घंटे लाइव कवरेज पे दिखाएं और 70% लोगों की हक तलफी और उस पर आप सबूत मांगे, तो फिर नताइज यही आएगा। माफी चाहता मगर हम इस उम्मीद के साथ, क्योंकि हम इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट हैं और हमें यकीन है कि ये कनलक का स्याह तरीन गोशा यही है, मतला माह तमाम कहते हैं, बेहतर होगा। और उस बेहतरी के लिए हम आवाज़ उठाते रहते हैं और उठाते रहेंगे जब तक सख्त है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।